हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। तो स्टूडेंट्स, इल्यूमिनेशन का चैप्टर हमने शुरू किया था। इल्यूमिनेशन में हम एक क्लास आपकी ऑलरेडी ले चुके हैं। आज हम इल्यूमिनेशन की कुछ बेसिक जो टर्म्स है, जो बेसिक डेफिनेशंस है, जो हमारी पिछली क्लास में रह गई थी, वो आज हम करेंगे। जिसमें हमारी सबसे पहली है चमक या ब्राइटनेस, जिसे हम ब्राइटनेस कहते हैं। कि ये क्या होती है। जो हमारा लाइट सोर्स होता है, वो है जो हमारी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितना प्रकाश डालता है वो ब्राइटनेस कहलाता है। जैसे इसे हम L से डिनोट करते हैं, L बराबर 1/A। किसी लाइट सोर्स द्वारा इकाई क्षेत्रफल पर डाले जाने वाले प्रकाश की जो मात्रा है उसे ही हम ब्राइटनेस कहते हैं। इसका जो मात्रक है वो कैंडिला पर मीटर स्क्वायर होता है। वो हमारा कैंडिला पर मीटर स्क्वायर होता है। चमक यानी कि ब्राइटनेस क्या होती है कि एकांक क्षेत्रफल पर जितनी हमारी जो लाइट सोर्स है उसका जो प्रकाश, जो उसकी लाइट है वो पड़ रही है, तो वो क्या कहलाता है, वो चमक कहलाता है। इसे हम L से डिनोट करते हैं एंड L बराबर 1/A। इसका मतलब हुआ कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जितने भी हमारा पड़ने वाले जो प्रकाश है, किसी भी जो हमारा सोर्स है, जो लाइट सोर्स है, उससे पड़ने वाले लाइट सोर्स का इकाई क्षेत्रफल पर जो भी वैल्यू होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ब्राइटनेस। और इसका मात्रा कैंडिला पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अब देखते हैं हमारी दूसरी टर्म हमारी क्या है। दूसरी टर्म है हमारी जिसे हम बोलते हैं चौंध, ग्लेयर। चौंध या ग्लेयर, जब किसी भी लाइट सोर्स द्वारा जो लाइट जो हमारी एमिटेड होती है और हम उसे अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं, तो उस जो लाइट है उसे हम चौंध या ग्लेयर बोलते हैं। जैसे सूरज की जो लाइट है या कोई भी हमारी हैलोजन लाइट है जो ज़्यादा ही इंटेंसिटी की होती है, हम उसकी तरफ जब देखते हैं तो हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती है, या उसे देखने के लिए हमारी आंखें एकदम से बंद होने लगती है। तो उस टाइम को, उस वाली जो स्थिति होगी उसे क्या कहेंगे हम, चौंध या ग्लेयर। इसकी अब बेसिक डेफिनेशन है, किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्पन्न वह तीव्र प्रकाश जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता वो हमारा चौंध कहलाता है, या इसे इंग्लिश में हम ग्लेयर भी कहते हैं। तो जैसे हम सूर्य को सीधा देखने पर हमारी जो आंखें हैं वो चौंध का अनुभव करती हैं। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं हम, सूर्य की जो लाइट है उसे हम डायरेक्ट देखते हैं तो हमारे आंखों में एकदम से चमक सी बन जाती है और हम उसे सूर्य को नहीं देख पाते। तो उस टाइम को, उस वाली जो वैल्यू है उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम चौंध या ग्लेयर कहते हैं। इसके बाद आता है मीटर कैंडिल शक्ति। मीटर कैंडिल शक्ति, ये छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशन है जो कि हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। उसके अलावा ये इसके नेक्स्ट वाली है कि इसके नेक्स्ट में कौन कौन सी डेफिनेशंस आपकी आती है। डेफिनेशंस करने के बाद हम आपको लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन कराएंगे, जिसमें हमारे दो टाइप के लॉज होते हैं, इन्वर्स लॉ होता है, कोसाइन लॉ होता है। तो इन दोनों को हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी आप मीटर कैंडिल शक्ति। तो मीटर कैंडिल शक्ति क्या होती है, यदि किसी 1 मीटर व्यास वाले एक गोले के अंदर, यदि 1 मीटर वाले किसी गोले के केंद्र पर एक कैंडिल शक्ति का प्रकाश डाला जाए, उसके अंदर उत्पन्न प्रतिदीप्ति को मीटर कैंडिल शक्ति कहते हैं। दोबारा से देख लेते हैं।
यदि किसी 1 मीटर व्यास वाले गोले, यदि किसी 1 मीटर व्यास वाले गोले के केंद्र पर एक कैंडल शक्ति का प्रकाश डाला जाए तो उसके अंदर उत्पन्न प्रतिदीप्ति को मीटर कैंडल शक्ति कहते हैं। ऐसे ही हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वह है प्रतिदीप्ति दक्षता, इल्यूमिनेशन इफिशिएंसी। इल्यूमिनेशन इफिशिएंसी क्या होती है? जितनी हमारी आउटपुट फ्लक्स होता है और जो हमारा इनपुट फ्लक्स होता है, उन दोनों का रेशियो हमारा प्रतिदीप्ति दक्षता या इल्यूमिनेशन इफिशिएंसी कहलाता है। किसी भी विद्युत स्रोत द्वारा जितनी भी एनर्जी उत्पन्न होने वाली कुल एनर्जी तथा उसे प्रदान की गई एनर्जी का जो रेशियो होता है वो हमारा प्रतिदीप्ति दक्षता कहलाता है। आउटपुट फ्लक्स जो कि हमारा ल्यूमेन में होता है, आउटपुट फ्लक्स अपॉन इनपुट फ्लक्स, ये हमारा ल्यूमेन में होता है और ये हमारा वाट में होता है। तो जो हमारी जो प्रतिदीप्ति दक्षता इल्यूमिनेशन जो एफिशिएंसी है, इसका जो मात्रक है वो ल्यूमेन पर वॉट होता है, वो हमारा ल्यूमेन पर वॉट होता है। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये 3 डेफिनेशन बेसिक आपको समझ आई होगी। अब पढ़ेंगे हम एब्जॉर्प्शन फैक्टर या अवशोषण गुणांक। एब्जॉर्प्शन फैक्टर या अवशोषण गुणांक। एब्जॉर्प्शन फैक्टर अवशोषण गुणांक। देखिए ये क्या होता है, इसके नाम से ही आप डिसाइड कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन यानी कि कितना इसने एब्जॉर्ब किया है। ये क्या है आपका, जब कोई प्रकाश किरणें किसी माध्यम से होकर गुजरती हैं तो वो कितनी जो रेज हैं, कितनी जो हमारी रेज हैं उन्हें अपने अंदर अवशोषित या एब्जॉर्ब कर सकता है, यह उसका ही एक फैक्टर होता है। इसका जो वैल्यू है एब्जॉर्प्शन फैक्टर इज इक्वल टू जितना हमने प्रकाश अवशोषित किया है, अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब, कितना हमने लाइट एब्जॉर्ब की है और आपतित प्रकाश कितना हमारा वो था, यह हमारा क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर या अवशोषण गुणांक कहलाता है। जब ये हमारा अवशोषित प्रकाश और आपतित प्रकाश दोनों का एक रेशियो होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपको बेसिक टर्म आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद चलते हैं हम परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक नेक्स्ट देख लेते हैं हम। परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन फैक्टर। किसी तल द्वारा परावर्तित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को हम रिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रिफ्लेक्शन फैक्टर बराबर जितना भी हमारा
आपतित, जितना भी हमारा रिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, हमारा परावर्तित प्रकाश, जितना हमने परावर्तित कर दिया, परावर्तित कर दिया है, परावर्तित प्रकाश अपॉन आपतित, कितना हमारा वो स्टार्टिंग में था, तो उन दोनों के रेशो को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन फैक्टर। ट्रांसमिशन फैक्टर, देखिए ट्रांसमिशन फैक्टर क्या होता है, किसी पारदर्शी माध्यम से ट्रांसमिट जितनी भी लाइट होती है तथा जो हमारी आपतित प्रकाश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन फैक्टर कहते हैं। इसके बराबर होगा ट्रांसमिट लाइट और जितनी हमारी आपतित या रिफ्रैक्टिव लाइट, इसके रेशो को हम ट्रांसमिशन फैक्टर कहते हैं। ये हमारे अलग अलग जगह के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर हम घर की बात करें, रहने का जो कमरा है उसमें हम 150 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर रखते हैं, जबकि पढ़ने के कमरे में 500 से 1000 ल्यूमन पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से हम इसकी वैल्यू को रखते हैं। तो हम इसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल के माध्यम से कुछ सवाल इसके करेंगे। जैसे कि एक हमारे पास इसके न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है जो कि आपकी पेपर के हिसाब से, आपकी परीक्षा की दृष्टि के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। इसमें क्या है, एक प्रतिदीप्ति लैंप 220 वोल्ट आपूर्ति पर 0.15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है एवं 200 ल्यूमेन फ्लक्स उत्पन्न करता है। तो इस लैंप की औसत गोलीय कैंडल शक्ति एवं दक्षता ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण जो उत्पन्न फ्लक्स है, जो हमारा टोटल जितना इंड्यूस फ्लक्स है वो होता है हमारा 4 पाई इंटू MSCP, टोटल फ्लक्स 4 पाई इंटू MSCP। ये फैक्टर हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो औसत गोलीय कैंडल शक्ति, ये हमारा होता है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। इसका जो फुल फॉर्म है वो है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो इसकी जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास MSCP बराबर, ये था हमारे पास, इसकी जो वैल्यू थी वो थी टोटल फ्लक्स अपॉन 4 पाई, टोटल फ्लक्स अपॉन 4 पाई। ये था हमारे पास टोटल फ्लक्स अपॉन 4 पाई। ये था हमारे पास टोटल फ्लक्स अपॉन 4 पाई। तो टोटल फ्लक्स हमारा 200 था अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 15.92 आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है लैंप की दक्षता, लैंप की जो इफिशिएंसी है। लैंप की इफिशिएंसी क्या है, लैंप द्वारा उत्पन्न ल्यूमेन और लैंप की अपॉन शक्ति। लैंप की जो दक्षता है वो हम निकाल देंगे, हमारा जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से। लैंप वो है हमारा लैंप इफिशिएंसी बराबर, ये होता है हमारा लैंप द्वारा उत्पन्न ल्यूमेन, इंड्यूस ल्यूमेन बाय लैंप, एंड लैंप की शक्ति, पावर ऑफ लैंप या लैंप पावर,
VI में। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, ये 200 इंड्यूस ल्यूमेन कितना है हमारा 200, और लैंप की जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है हमारी 220 वोल्ट इंटू जितना करंट है। करंट कितना है स्टूडेंट्स हमारा 0.1 एम्पियर। दैट मीन्स जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 6.06 ल्यूमेन पर वॉट। तो इस तरीके से हम अपने जो इफिशिएंसी है किसी भी लैंप की वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा। बाकी नेक्स्ट जब वीडियो बनेगी तो आपको और अच्छे से इसके न्यूमेरिकल जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है वो आपको करा दिए जाएंगे। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसका। ये उम्मीद है आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसका हम। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वोल्ट 230 वोल्ट गैस फील्ड बल्ब की कैंडल पावर 90 है। बल्ब की दक्षता ल्यूमेन पर वोल्ट में कितनी है। तो इसका जो ज्ञात हमें पहले गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है मीन स्फेरिकल कैंडल पावर जो कि 90 है। कैंडल पावर हमारी 100 वोल्ट है। बल्ब की दक्षता निकालनी है तो MSCP अभी हमने निकाला है MSCP, ये हमारे पास 90 गिवन है। जबकि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है टोटल फ्लक्स अपॉन 4 पाई। तो यहां से हम टोटल फ्लक्स की वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल फ्लक्स बराबर 90 इंटू 4 पाई हो जाएगा। तो यहां से हम इतनी चीज को कैलकुलेट करते हैं। और बल्ब की जो दक्षता है इफिशिएंसी ऑफ बल्ब, बल्ब की जो इफिशिएंसी है वो हमारी क्या होती है, टोटल जो पावर है जो टोटल फ्लक्स है वो टोटल इल्यूमिनेशन फ्लक्स, टोटल इल्यूमिनेशन फ्लक्स अपॉन जितनी हमने जो हमारा कैंडल पावर है कितनी पावर हमारी जनरेट हुई है। देखिए टोटल फ्लक्स कितना है हमारा 90 इंटू 4 पाई, जबकि कैंडल पावर हमारी 100 वोल्ट हमें पहले से ही गिवन है। देखिए अब इस पूरे को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 360 पाई आ जाएगा। ये 36 पाई और ल्यूमेन पर वोट, ये क्या हमारा क्या हो जाएगा ल्यूमेन पर वोट। पाई की वैल्यू 3.14 करके रख देंगे तो ये हमारा 11.31 हमारा बल्ब की इफिशिएंसी हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने आपको आज 2 न्यूमेरिकल कराए हैं और इसमें आपको बेसिक टर्म आपको इसके बारे में हमने बताया है। देखिए किस तरीके से हम इल्यूमिनेशन को पढ़ते हैं। अभी हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि पिछले क्लास में और इस क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया। हमने आपको पढ़ा है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन होता है E अपॉन F अपॉन A, E बराबर F अपॉन A, यानी कि जितना हमारा फ्लक्स है पर यूनिट एरिया उतना ही हमारा इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति कहलाता है। ऐसे ही इसकी बेसिक टर्म्स हमने पढ़ाई थी आपको, जैसे इल्यूमिनेशन फ्लक्स क्या होता है, ठोस कोण सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है A अपॉन R स्क्वायर, जबकि अगर गोला है तो गोले का एरिया 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन R स्क्वायर, यानी कि ये ठोस कोण जो है हमारा 4 पाई के इक्वल हो जाएगा। ठोस कोण को स्टेरेडियन में
मापा जाता है ठोस कोण को स्टेरेडियन में। ठीक है, उसके बाद लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमने पढ़ा था, जहां 1 कैंडिला बराबर 1 ल्यूमन पर स्टेरेडियन होता है। हमने कैंडिला पढ़ा था, हमने कैंडल शक्ति पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर MHCP, हमने MHCP पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा MSCP यानी कि औसत गोलाकार कैंडल पावर। तो ये चीजें हम अभी तक बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था औसत अर्ध गोलाकार कैंडल शक्ति, मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर। उसके बाद आज हमने पढ़ा ब्राइटनेस, आज हमने पढ़ा चौंध जो कि ग्लेयर क्या होता है। फिर पढ़ा हमने मीटर कैंडल शक्ति क्या होती है, प्रतिदीप्ति या प्रदीप्ति दक्षता इल्यूमिनेशन इफिशिएंसी क्या होती है, जिसके हमने आपको भी 2 न्यूमेरिकल भी कराए हैं। उसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन फैक्टर, कितनी वो एब्जॉर्ब कर सकता है टोटल में से, वो हमारा एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है। उसके अलावा अवशोषण फैक्टर, अवशोषण मीन्स एब्जॉर्प्शन फैक्टर। उसके अलावा परावर्तन गुणांक, कितना वो टोटल था और कितना वो रिफ्लेक्ट हुआ है, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन गुणांक भी हम निकाल सकते हैं। उसके अलावा हमारा ट्रांसमिशन फैक्टर, कितना हमारा टोटल था और कितना हमारा आगे ट्रांसमिट हुआ है, तो वहां से हम पारेषण गुणांक या ट्रांसमिशन फैक्टर भी अपना निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे जो न्यूमेरिकल हैं, ल्यूमेन, प्रदीप्ति तीव्रता, प्रदीप्ति दक्षता, यह हमारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल के रूप में आ सकता है। तो इससे हम ध्यान में रखते हुए आगे के लिए अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें और मिलते हैं आपसे जल्दी ही नए वीडियो के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।